ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय 40 नंबर के गाथा पे चल रही है। गाथा का विषय ऐसा है कि योगी जन या ज्ञानियों को एकांत चाहिए, एकांत में रहने का ज्यादा पसंद करते हैं। संयोगवश या किसी का वियोगवश योगी जन को तो आने की जरूरत, मुनिराज तो किधर भी आते नहीं है, किधर जाते नहीं है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों को संयोग में या कोई वियोग में, किसी का वियोग में आना जाना पड़ता है, तो वहां पे टिकते नहीं है, वहां पे रुकते नहीं है। क्यों रुकते नहीं है? क्योंकि उन्हें तो उनका स्वभाव ही अच्छा लग रहा है, उन्हें तो अपनी चीज ही अच्छी लगती है और कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। अपने को बाहर में दिखेगा कि ये संयोग में भी आते हैं और वियोग में भी आते हैं, लेकिन उनका अंतरात्मा की ओर से हम देखेंगे कि वो तो अपने स्वभाव में ही खड़े हैं भाई, वो बाहर किधर खड़े नहीं है। ऐसी बातें हैं। लंबी बात तो भी क्या करे उसके बारे में, कि जो अपनी चीज पकड़ ली है, जिसने अपनी चीज, अपनी वस्तु व्यवस्था पकड़ ली है, उसे बाहर में किधर भी आनंद आता नहीं है। इसके लिए वो निर्जन अवस्था में ही, निर्जन में ही वास करते हैं। गाथा पढ़ता हूं, गाथा बहुत ही महत्व। और जो दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन में यदि कोई संयोगवश, कोई प्रसंगवश कुछ बोलना पड़े तो बोलते हैं, लेकिन उसे याद नहीं रखते। इसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, मुझे ये कहना चाहिए था, ये ऐसा क्यों बोल गया। ऐसा कुछ भी संवाद या ऐसा कुछ भी राग द्वेष वाली बात वो याद नहीं रखते। ये महत्वपूर्ण बात है। इधर ये सालों सालों भर जन्म नए जन्म हो जाए, तब तक
वैर चालू ही रहते हैं, वैर रुकते नहीं है। पढ़ता हूं मैं, गाथा पढ़ता हूं जरा। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वशाक्ति चित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम योगी निर्जन वन बसे चहे सदा एकांत यदि प्रसंगवश कुछ कहे विस्मृत हो उपरांत। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। अपने स्वभाव में जाने के लिए कितने तालाब पापड़ा रहते होंगे। हम जब गांव में रहते थे तब बस में स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, कॉलेज में वगैरह पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो बस में जाते थे और आते वक्त इतने थक जाते थे, वो हो जाता था तो कितने जल्दी घर आ जाए, कितने जल्दी घर आ जाए, कितने में अभी इतना बचा है। अभी स्टेशन आ गया, गांव का स्टेशन आ गया, अभी इतना चलने का है, घर पे जाने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है। नहीं ऐसा स्टेशन पे तो घर रहता नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस ही रहता है। वहाँ पे तो ऑटो वगैरह कहाँ रहती है, वो तो ठीक है। तो अभी मान लो कि वो शॉर्टकट रहा ना, भले थोड़ा पत्थर वाला हो, शॉर्टकट से चले जाए करके। तो मतलब ये अवस्था रहती है योगी जनों की, ज्ञानियों की, कि किस तरह मैं मेरे भगवान आत्मा को पालूं, मैं मेरे भगवान आत्मा को कभी न विसरूं, उसमय हो जाओ, ऐसी भावना रहती है। बहुत तीखी भावना रहती है, बहुत ही ऊंडी भावना रहती है उनकी भैया। मतलब देखो, ये वो एक बात अलग है, वो आध्यात्मिक, ऊंचा आध्यात्मिक वो बात अलग है कि तुम्हें मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन की इच्छा से सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। वो एक बात है, वो बात नहीं, ऐसा नहीं है, वो बात तो परमानेंट है, वो बात तो है ही। लेकिन यहां पर कौन सी भूमिका में कहां पे खड़े हैं, वो एक बात है। जैसे बच्चा है ना, आतुरता से सैटरडे संडे का रखता है, सैटरडे संडे कब आए, छुट्टी, स्कूल में छुट्टी कैसे हो जाए, कब हम घर पे रहें। अभी तो घर पे ही है सब कुछ, वो तो बात पूरी अलग ही है। मतलब एक उदाहरण है ये, समझो बात को क्या, मतलब आचार्य देव किस तरह से अपने पास जाना चाहते हैं, कैसे अपने पास रहना चाहते हैं, वो एक मुद्दे की बात है। यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। जबरदस्ती करके तुम वो चीज ला भी नहीं सकते हो। वो पर्याय को, ये पर्याय को खींच लूं और ये पर्याय को छोड़ दूं, वैसा तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, वो तुम कर ही नहीं सकते हो। इसको पकड़ लो, इसको छोड़ लो, ऐसा नहीं है। इस तरह से हो नहीं सकता, कहने का अर्थ ऐसा हो नहीं सकता। ये चीज देखता हूं मैं, गुरुदेव के माध्यम से थोड़ा लेते हैं एक पैराग्राफ, जो एकाग्रता की भावना कैसी होती है, किस तरह से एकाग्रता रहती है, वो बात बताते गुरुदेव। देखो, अंतर एकाग्रता नी भावना, निर्जन वन में जाके झाड़ पेड़ों को गिनना नहीं है, फल फूलों को गिनना नहीं है, अंदर में एकाग्रता रहना है। देखो, अंतर एकाग्रता नी भावना, अंतरनी भावना, अंतरनी भावना, दो बार बोले गुरुदेव, अंतरनी भावना। विकल्प आव्यो ये व्यवहार प्रभावना,
तीसरा कलश याद करो, समय सार की व्याख्या लिखना वो प्रभावना है, लेकिन कौन सी प्रभावना है? व्यवहार प्रभावना। ये मैं जो पढ़ रहा हूं, बरोबर है, पढ़ के आपके पास जा रहा है और आप उसको सुन रहे हो, तो व्यवहार प्रभावना हुई। अंतर में एकाग्रता, मैं मेरे स्वरूप में ही मस्त हूं, मैं मेरे स्वरूप में ही रहना चाहता हूं, मैं मेरे स्वरूप से बाहर निकलना नहीं चाहता हूं, ऐसी अंतर एकाग्रता। પણ એનાથી શું થાય? એમાં તો વ્યવહારથી શું થાય? ये जो बात हो रही है ना, ये कोलाहल है, ऐसा समझ लेना, कोलाहल है। 34 नंबर का श्लोक है ना समयसार ग्रंथाधिराज में, ये कोलाहल है। ये कोलाहल को तजे तुझे जो मिला, जो देशना मिली आचार्य देव के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से, बराबर ना, जो तुझे देशना मिली वो उसको प्रयोग में लेगा तो ही कार्यकारी है, बाकी नेता कार्यकारी नहीं है। आई बात समझ में? तो ही कार्यकारी है अपना, बाकी अन्यथा कार्यकारी नहीं है वो चीज। क्या मिला? तुझे देशना मिली, वो देशना यदि जो तू बरोबर सही मायने में लगाना चाहता है तो वो कार्यकारी है, प्रयोग में लेगा, फिर करण में जाएगा, करण के बाद अपने स्वभाव की प्राप्ति। बहुत ही लंबी प्रोसीजर नहीं है, ऐसा लगता है कि ये आत्मा को प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी चीज है, यूं मिलती है, यूं मिल जाती है। लेकिन उस तरह की रुचि, उस तरह का पुरुषार्थ, उस तरह की एकाग्रता होनी चाहिए भैया। એમાં તો બંધ પડ્યો ને, વ્યવહાર પ્રભાવના से બંધ પડા। સમજાય છે કાંઈ? ગુરુદેવ कहते हैं વાણીથી કોઈ લાભ મળ્યો એ તો એના ઉપાદાનથી મળ્યો, પોતાના, ये आपके उपादान से तुझे मिला है, मैंने आपको दिया वो बात जाने दो। आपकी उपादान ऐसी योग्यता थी, आपके उपादान में ऐसा चीज मिलना था, तब जाके मिला। वाणी थी मळ्यो एम नहीं, એની યોગ્યતાથી લાભ મળ્યો છે, स्वयं की अपनी योग्यता से मिला है। એટલું જોર ન આપે કે વાણીથી હું એને સમજાવી દઉં, मैं उनको समझा दूं। देखो भाई, यदि समझाने से समझ में आता, कोई समझाने में से समझ में आता तो मारीच भगवान महावीर के पूर्व भाव मारीच जी को खड़ा कर दो कटघरे में। किसी को कोई समझा सकता नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बात, अंतर की बात कही है। मैं इसको समझा दूं, वो मुझे समझा दे। क्या कहते हैं? धीरो था। कोई किसी को समझा नहीं सकता। देखो, खुद वो तुझे देशना तक तो ठीक है, लेकिन बाद में प्रयोग में तो तुझे लेना है। डॉक्टर के पास जाके आया, सब ठीक है, दवाई लिख दी, दवाई भी आ गई, वो सब भी ठीक है, लेकिन वो दवा तेरे को प्रयोग में लेनी है तो ही तेरी गुणगारी होगी। और फिर प्रयोग में लेते वेद विज्ञान हो जाएगा, करण लब्धि में आ जाएगा। और वेद विज्ञान भी, वेद में भी सिर्फ एक अभेद, जैसा अभेदात्मक भगवान आत्मा दिखेगा। देख लो, आनंद के घुंडड़े पी लो। धीरो था भाई, किसी को समझा नहीं सकते हम। किसी को कोई क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि उसकी अपनी योग्यता है। तू कहेगा और वो और कुछ मानेगा, अपनी योग्यता है भैया। सर्प को यदि जो तुम दूध पिलाएगा तो क्या होएगा? पॉइजन ही होने वाला है। ऐसा नहीं पिलाना चाहिए, उसका दूध उसका खुराक है ही नहीं। ये सब है, ये सब बात याद आ गई। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34 नंबर का श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक है। 34
हम्म? हम्म। इतना उपदेश दे दूं, इतना कर दूं, इतना ये देखो क्या कहते हैं, હા આટલો કાળ ઉપદેશ દઈ દઉં तो लोगों ने लाभ થાય, पर मने खुद को नुकसान होता है। खास करके योगी जन मुनिराज के लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं उपदेश दे दूं। अरे उपदेश देने में जो विकल्प आते हैं तो वो विकल्प में अपना भगवान आत्मा भुला जाता है। उनको तो कहाँ रहना था, ज्ञान और ध्यान में रहना था, और ज्ञान और ध्यान में नहीं रह पाए और विकल्पात्मक भूमिका में आगे उपदेश देने की बात आई तो खुद का नुकसान करते हैं। वो खुद का नुकसान कोई करेगा क्या? वो खुद का नुकसान होता है। कभी भी मुनिराज के ये समय में ऐसा प्रवचन होएगा, ऐसा कोई नियम नहीं रहता है। यदि कभी विकल्प टूटा, ध्यान से बाहर निकले और दो शब्द कहने की बात आ गई तो कह दी। बाकी तुम ऐसा अपेक्षा मत रखो कि और ऐसे आयोजन भी नहीं होते। मुनिराज के संबंध में कोई आयोजन भी नहीं होते। अरे मुनिराज तुम बोलो कि भाई आपको 9 बजे प्रवचन के लिए आ जाना है, तो वो बोले कि 9 बजे नहीं है, वो नहीं आ सके, वो तो ध्यान में रह गए। अरे ध्यानस्थ रह गए और वो तो शायद इतने ध्यानस्थ हो जाए, अंतर मुहूर्त में रह जाए तो सर्वज्ञ हो जाएंगे, तुमको उपदेश देने के लिए आएंगे क्या? कितनी जबरदस्त व्यवस्था है, याद रखना ये चीज को। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके ऐसे विकल्प बहुत कम रहते हैं। उनको विकल्प ऐसे होते नहीं है। भले मने नुकसान था एम नहीं, क्यों बात इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हम धन्य मुनि राजों को ये सब बातें पूछकर, ये सब बातें, यदि ये तो उपदेश वाली बात तो जाने दो, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें पूछ कर हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। याद रखना, उनके आत्म ध्यान में, उनके अंदर हम की ये मानो कि आपको विधान कराना है, मंदिर जी में कराना है, कोई बात नहीं है। अरे देवशास्त्र गुरु एक ही कैटेगरी में है, समझो बात को। हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, आई बात समझ में? तकलीफ दे रहे हैं हम, या ऐसा उनका ये लगा के प्रतिष्ठा करा लो, मंदिर बना लो। ये सब मुनि भगवंतों के काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। આટલો કાળ ઉપદેશ દઉં તો લોકોને લાભ થાય, મને નુકસાન થાય છે એનું શું ભાઈ? मेरे को नुकसान होता है उसका क्या? भले मने नुकसान था एम नहीं, मुझे मेरा नुकसान करके मैं तुम्हारा फायदा कैसे करूंगा? कल भी बात कही थी इसके बारे में। जो वो ट्रेन में आते हैं ना ऐसा भीख मांगने के लिए, तो क्या कहते हैं कि आप मुझे 1 रुपया दो, आपको 1000 रुपया देगा। तो विचार आता है ना ऐसा कि भाई वो तेरा उसके साथ कांटेक्ट है, बरोबर है, तो तू ही उससे डायरेक्ट ले लेना 1000 रुपया, मुझे मत देना। मतलब कहने के बाद तू 1 रुपया लेने में, 1 रुपया लेने में तू 1000 रुपया घुमा रहा है ना, हजारों रुपया घुमा रहा है, तो तेरा नुकसान हो रहा है। ऐसे ही ठीक मुनिराज उपदेश देने में थोड़ा पुण्य हो जाएगा, नो बात में है, लेकिन अपना भगवान आत्मा को चूक रहे हैं,
त्रिलोकीनाथ को चुक रहे हैं वो। अरे उस समय में हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है वो पूरा ध्यान लग जाए, 48 मिनट तक प्रवचन देने का है तो 48 मिनट तक अंतरात्मा आत्मा में रह जाए, उत्तम ध्यान में रह जाए और सर्वज्ञता प्रकट हो जाए, गंधकुटी में विराजमान हो जाए, तो नुकसान हुआ ना? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारी उदाहरण है, मैं ज्यादा नहीं प्रवेश करूंगा, अपने को भावार्थ आज पढ़ना है। नुकसान, खुद का नुकसान करके ऐसा कोई धंधा करता नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण है। खुद का नुकसान करके यदि कोई धंधा करे तो वो तो पागल ही कहा जाएगा ना भैया। हाँ, भावार्थ पढ़ेंगे हम। गाथा पढ़ी 40 नंबर की गाथा का भावार्थ है इसमें। स्व पर के भेद विज्ञान के अभ्यास के बल से ही आत्मा को स्वानुभव का वेदन होता है। तब वह लोक रंजनकारी मंत्र तंत्र के प्रयोग की बातों से दूर रहने के लिए तथा लोग अपने स्वार्थ के लिए लाभालाभ के प्रश्न पूछकर अपने आत्म ध्यान में विघ्न ना करे। तो कितनी सरल बात आ गई। मैंने कहा ना, हम लोग रियली ज्ञानी पुरुषों के पास जाके अरे उनकी बात सुन लो भाई, उनकी बात सुन के अंदर में अंतर ध्यान कर लो, अंतर ध्यान कर लो भैया और अपना कल्याण कर लो। ये मंत्र बता दो, वो मंत्र बता दो। कल भी बात कही थी ना भरतहरि और गुणभद्राचार्य देव की बात। गुणभद्राचार्य ने अपने पसीने ऐसा छिटका पत्थर की शिला पे, पूरा सुवर्ण हो गया। क्या हमें सोना प्राप्त करने के लिए आए थे? हमारा भगवान आत्मा उसको प्राप्त करने के लिए आए थे, जिसे कभी कुछ जरूरत नहीं है। तुझे यदि राज चाहिए तो मैं एक ऐसा झटका मार के तेरे को राज दे सकता हूं, या राज कर। लेकिन अपने भगवान आत्मा के प्रभु तो तू प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे राज तो अनंत तो आ गए और अनंत तो चले गए। गुणभद्राचार्य देव कहते हैं उसे भरतहरि को, अपने दोनों भाई हैं। फिर भरतहरि सही मायने में मुनि दीक्षा धारण करके आगे बढ़ते हैं। वो योग्यता रहती है, कभी कौन सी चीज की कभी प्रकट रहो तो उसकी योग्यता रहती है। लेकिन वो योग्यता प्रकट करने के लिए कौन से समय में योग्यता प्रकट होगी? मानोगे भी 8 बजे, मानोगे है ना 8 बजने में कितना देर है, 20 मिनट बाद में, तो अपने को भी 8 बजे अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है, ऐसा तुम्हें मालूम हो तो भाई चलो ठीक है 7:59 को हम प्रारंभ करेंगे, वो बात ठीक है। क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है ना, तुम्हें मालूम ही नहीं है तो कौन से समय में तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वभाव प्रकट होएगा, तो तुम्हें हर समय स्वावध रहना पड़ेगा, हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा कार्य सध सकता है। कितनी जबरदस्त बात कही थी कि अपने स्वार्थ के, यानी कि अपने संसार के स्वार्थ के, अपने ऐसे, वो भी एक दिन बात हो गई थी वो सुमत प्रकाशक जी के बारे में। कोई एक व्यक्ति, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने कोई दुकान थी तो ऐसा बताए बिगर उनको लेके गया और फिर उद्घाटन कराना वो सब। तो इन्होंने क्या कहा, आप हमें 2 शब्द दो, आ गए तो 2 शब्द कह दो। तो इन्होंने कहा कि तेरी ये दुकान जल्द से जल्द बंद हो जाए। फिर वो उसका विश्लेषण किया प्रवचन में। आप आना प्रवचन में, ऐसा करके क्या प्रवचन में आना, तो तेरी दुकान जल्द से जल्द बंद हो जाए इसका मतलब क्या है कि तू अपने स्वभाव की ओर पुरुषार्थ करे। वे हमारे, तेरे को क्या बोलते उसको, ऐसा है
कोई कोई शब्द कभी कभी याद नहीं आते। हाँ? क्या बोलते हो उसको? आशीर्वाद है तेरी जल्द से जल्द दुकान बंद हो जाए। बोलो, ये ऐसा कोई बोल सकता है क्या? तो ये मुनिराज के पास जाके मुनिराज को ऐसा बोलना चाहिए कि तेरा जल्द से जल्द संसार खत्म हो जाए, तेरा संसार पूरा जल जाए। क्यों भाई ऐसा 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 अपशब्द क्यों बोलते हो मुनिराज? मुझे मेरे से माफी मांगता हूं, माफी मांग। अरे हम इसके लिए बोल रहे हैं कि तू संसार में जहां पे भी जाए वहां पे संसार में दुख ही दुख है, किधर भी सुख नहीं है। कहां पे मैं तेरे को भेजू? बोल चल, मैं तेरे को कहां भेजू? स्वर्ग में भेजू? स्वर्ग में भी दुख है, नरक में तो दुख ही है, तिरेक में भी दुख है, और मनुष्य गति में तू अभी दुख ही भोग रहा है। तू कहां पे सुख है? तो तेरा संसार जलाने के लिए मैंने बहुत अच्छा उपदेश दिया तेरे को ऐसा मंत्र दिया तेरे को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन से एंगल से मुनिराज, किस तरह से ज्ञानी पुरुष किस तरह से बात करते हैं, पकड़नी चाहिए बात को। अपने स्वार्थ के लिए लाभालाभ के प्रश्न पूछकर उसे आत्म ध्यान छल से लेके गया था सुमत प्रकाश जी को। बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों का विचलक्षण बुद्धि रहती है। आत्म ध्यान में विघ्न न करे, कितना उपदेश देते हैं, कितना आचार्य देव क्या बताते हैं। मुनिराज के पास जाके तुम ये सब इधर उधर की बातें, इसलिए समाज ये कर रहा है, वो समाज ये कर रहा है, अपने को ये करने का है, अपने को वो करने का है, महाराज जी आप कुछ कर दो आपके लाभ से। अरे एक आए थे विद्यासागर टीम, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, जो भी है, वो धर्मेंद्र पद्मावती की बोली नहीं बोले, वो मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे कड़क रहते हैं भैया, बात रखना याद को। हाँ है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती की बोली, अरे मुनिराज की बोलने का कार्य ही नहीं होता। मुनिराज को बोली बोलनी पड़े, पैसे की बात करनी पड़े, वहां पे खड़े नहीं रहते मुनिराज, वो कौन सिखाएगा उनको? भाई देखो, स्वर्ग में किधर भी जाना है, इधर से इधर भी जाना है, कौन सी भी गति में जाना है, कुछ लेके जा सकते हो क्या? बरोबर है। कारमान वगना और तेजस शरीर ही आएगा तुम्हारे साथ। और सिद्ध भगवान के पास क्या है? कारमान वर्गना है क्या? कुछ नहीं है, अलग निरंजन है। फिर क्या क्या सोच के हम लोग बुलाते हैं? सोचो बात को। इसलिए वह आदर पूर्वक निर्जन स्थान में रहना चाहता है। उसको भोजनादि की परतंत्रता के कारण निर्जन स्थान छोड़कर आहार के लिए श्रावकों की बस्ती में आना पड़े तो कार्यवशात अल्पवचनालाप भी करता है, परंतु जब आहार लेकर अपने स्थान में आता है और आत्मचिंतन में लीन हो जाता है, तब वह उस वचनालाप संबंधी सब विस्मृत हो जाते हैं। कोई पूछे तो भी वह कुछ उत्तर नहीं देता। वो बात अपनी हो गई है, कुछ भी याद रखती नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसके बारे में। यहां तक अपनी बात हुई है, आज बाबा पढ़ा है, कल से अपना 41 नंबर की गाथा आएगी, कल से हम प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत